Good morning, students. Today we are going to discuss your second chapter of geography, physical features of India. What do you mean by physical features? Means the physical appearance of India, like the mountains, plains, deserts, islands, plateaus, etc. Clear? Let's move toward the introduction. इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विद वेरियड लैंडफॉर्म्स. इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसमें हमें अलग अलग प्रकार की लैंडफॉर्म देखने को मिलती हैं. आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक द माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड द आइलैंड. धरती के सभी फिजिकल फीचर्स, ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, लाइक द माउंटेन्स, plains, deserts, plateaus and islands. There are the many countries in the world, they have only one physical feature like the island countries. Clear? But India has all major physical features of the earth. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth's surface. It is most stable land. This is your peninsular plateau and it is the one of the oldest land masses. It is one of the oldest land mass on the earth surface. It is most stable land. Clear? तो ये एक ओल्डेस्ट लैंड, जो भी ओल्डेस्ट लैंड है तो उन्हीं में से ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक लैंड मास जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू या पेनिसुलर प्लेट्यू है. इट इज़ मोस्ट स्टेबल लैंड. यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत कम आते हैं. क्लियर? अब कैसे ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है ये मैं आपको अभी हम समझेंगे इसको भी. दी हिमालय एंड दी नॉर्दर्न प्लेन्स, जो आपके हिमालयाज़ हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये हिमालयाज़ हैं बच्चे और इसी के साथ ये आपके क्या हैं, प्लेन्स. दी हिमालयाज़ एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर दी मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. हिमालयाज़ माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. और हिमालयाज़ जो हैं, हिमालयाज़ अनस्टेबल जोन है. हिमालय जो है अनस्टेबल जोन है बिकॉज दी प्लेट्स आर स्टिल मूविंग. So there is a risk of earthquake, right? So that's why this is unstable zone. And these Himalayas and the plains are recently formed. How? We will discuss in this video. Okay? Himalayas represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. हिमालय जो है, हिमालयाज़ में हमें यंग माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हाई पीक्स देखने को मिलती हैं, डीप वैलीज़ देखने को मिलते हैं लाइक कश्मीर वैली, चंबा वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. बहुत सारे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी देखने को मिलते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स. ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड विद एलुवियल डिपॉजिट्स. Clear? The peninsular plateau is composed of the igneous and the metamorphic rocks with gently rising hills and the wide valleys. ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिसुलर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे दिस इज़ कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स. यहाँ पे भी हमें कुछ जेंटली राइजिंग हिल्स भी मिलती हैं और वाइड वैलीज भी देखने को मिलते हैं. क्लियर? तो आइए आप समझेंगे हमें कैसे जो है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास है और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ आपके हिमालयाज़ का, कैसे दे आर रिसेंटली फॉर्म्ड. क्लियर? तो आज से मिलियंस ईयर एगो क्या था, जैसे आज आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, तो उस समय पे धरती एक ही लैंड मास हुआ करती थी जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया. ठीक है? क्या कहा जाता था, पेंजिया. और एक वाटर बॉडी थी जिसको क्या कहा जाता था, पेंथालसा. यहाँ पे हुआ करता था तिथ्यसी. क्लियर? और ये पूरा का पूरा क्या था, पेंजिया. लेकिन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स बाद में क्या होता है, अब ये जितनी भी धरती है तो ये किस पे है, मोल्टन मैग्मा है इसके नीचे. तो जब मोल्टन मैग्मा क्या है, मोल्टन मैग्मा मतलब कन्विक्शन करंट की वजह से क्या होता है, ये आपका प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती हैं. तो ये क्या हुआ, पेंजिया जो है वो स्प्लिट हो जाता है. ठीक है? सेंटर से क्या होता है, टूट जाता है और दो भागों में बट जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लरशिया. अपर पार्ट इज़ नोन एज लरशिया. अंगारा लैंड भी कहा जाता है इसको. और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड. क्लियर? तो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. क्लियर? तो ये आज के जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, तो दीज
all are the part of the Russia, Angara land and the South America, Africa, India, Antarctica, Australia. These are all are the part of the Gondwana land. Clear? So this is India. दिस इज़ इंडिया. अब यहाँ से इंडिया क्या करता है, इंडियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यहाँ से मूव करती है टूवर्ड दी नॉर्थ ईस्ट. क्लियर? तो यहाँ ये जो यूरेशियन प्लेट है इसके साथ टकराती है. ठीक है? टकराने से क्या बनते हैं, आपके हिमालयाज बनते हैं. ठीक है? क्लियर? ये आपको दिख रही हैं डिफरेंट प्लेट्स अलग अलग बढ़ गई हैं. ठीक है? ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट प्लेट्स मूव होती रहती हैं और आज के जो कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है? क्लियर? आप समझेंगे हम किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज का, कैसे जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, तो कैसे हिमालयाज की फॉर्मेशन होती है. दिस इज पेंजिया विच इज़ गोइंग टू स्प्लिट एंड दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है? ये आपकी क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो क्या करती है, मूव करती है यहाँ से गोंडवाना लैंड से. अब देखिए कैसे मूव करती है, यहाँ से ये मूव कर रही है. ठीक है? दिख रहा है आपको. अब ये जो है आपकी क्या है, इंडियन प्लेट है. ठीक, इंडियन प्लेट है. ये कहाँ टकराएगी, इस यूरेशियन प्लेट से टकराएगी. ठीक है? अब देखिए ये जैसे यहाँ पे टकराएगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हिमालयाज की फॉर्मेशन होगी. ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि हिमालयाज आर रिसेंटली फॉर्म. ठीक है? ये देखिए आपकी ये टकराई, आपकी ये थी यूरेशियन प्लेट. ठीक है? और ये आपकी इंडियन प्लेट. ठीक है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. तो जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ पे आपके हिमालयाज बनते हैं. ठीक है? तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हिमालयाज आर रिसेंटली फॉर्म एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास. क्लियर? नाउ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया. कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीज़न हैं, तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स. ये जो है आपकी ये क्या हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं. क्लियर? उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स ये हैं. ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन्स ये आपको देखने को मिलते हैं. उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू, ये आपका क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू है. ठीक है? उसके बाद आपका इंडियन डेजर्ट्स, दीज आर द डेजर्ट्स. ठीक है? उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, ये आपके कोस्ट. ठीक है? दीज आर द कोस्ट्स. उसके बाद आपके आइलैंड्स, तो ये आपके आगे आइलैंड्स. क्लियर बच्चे? थैंक यू स्टूडेंट्स. इससे आगे हम हिमालयन माउंटेन्स नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे. क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, that is the Himalayan mountains. Right? So let's start. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern border of India. These mountain ranges run in a west to east direction from the Indus to the Brahmaputra. These are the Himalayan mountains. ठीक है? तो ये Himalayan mountains geologically young हैं. How we had discussed in the previous class. Structurally fold. Structurally क्या है, इस तरीके से fold mountains हैं. These mountain ranges run from west to east, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक. ये आपका इंडस, दिस इज इंडस एंड दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा. ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेच्ड हैं, लाइंग इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. कहाँ पे हैं, नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया. क्लियर? दिस इज द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया. दे फॉर्म एन आर्क. ये क्या बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं. इस तरीके से दिख रहा है आर्क. विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ, कितना पूरा टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 2400 किलोमीटर. देयर ब्रेथ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर. अगर ब्रेथ की बात करें यहाँ पे 400 किलोमीटर है कश्मीर में, वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 150 किलोमीटर. क्लियर? दी हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. हिमालय में कितनी रेंजेस पाई जाती हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं. ठीक है? इस तरीके से 1, 2 और 3. ठीक है? हिमाद्री, लेसर हिमालय और शिवालिक. ये नंबर ऑफ द वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस. और इन्हीं रेंजेस के बीच में नंबर ऑफ वैलीज भी देखने को मिलते हैं, लाइक द कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एट्सेट्रा. क्लियर? अब देखिए किस तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स हैं. तो ये आपको 2 प्लेटें दिख रही हैं. ठीक है? 2 प्लेट्स हैं, जैसे आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट, तो दोनों आपस में टकराई, तो उनके टकराने से क्या हुई, फॉर्मेशन हुई हिमालयाज की. तो ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं इस तरीके से. क्लियर?
नेक्स्ट दीज आर दी 3 रेंजेस, ग्रेट आर दी इनर हिमालय, इसी को हिमाद्री कहते हैं, हिमाचल आर दी लेसर हिमालय, आउटर हिमालय आर दी शिवालिक्स, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, हिमाद्री। नाउ फर्स्ट वन हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय भी इसको कहते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट आर द इनर हिमालय आर द हिमाद्री, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री, हिमालय, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स लाइक द माउंट एवरेस्ट एंड द नंगा पर्वत, ठीक है। ये कंटिन्यूस रेंज है और इसमें हमें जैसे बहुत दुनिया की बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलती हैं लाइक द माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत एट्सेट्रा, क्लियर। नेक्स्ट, द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमाद्री इज मोर देन 6000 मीटर अबव द सी लेवल। और अगर हाइट देखनी हो सी लेवल से कितनी है 6000 मीटर्स, ठीक है। द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स विच गिव द बर्थ टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड हेयर। तो यहाँ से आपकी गंगा यमुना रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वो दोनों ग्लेशियर्स भी कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, आपके इसी हिमाद्री में, ग्रेट हिमालय में, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालय आर दी असिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। ये क्या है, असिमेट्रिकल इन नेचर हैं, इस तरीके से हैं, असिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट, जो कोर है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, जो सबसे लास्ट लेयर होती है, इट इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ द ग्रेनाइट, इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड, और हमेशा ये पहाड़ जो हैं वो किससे ढके रहते हैं, स्नो, बर्फ से, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड रेंज है हिमाचल, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रेंज, लेसर हिमालय जिसको कहा जाता है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के देखो ये साउथ में है, ठीक है। फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन, मोस्ट रग्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं, ठीक है, एकदम से मतलब रफली माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सिस्टम इज नोन एज द हिमाचल, इसी को हिमाचल कहा जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है, मिडिल हिमालय कहा जाता है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। तो ये किस तरीके से बनी हैं, हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, जैसे आपकी दो प्लेट्स टकराई थी तो उनके कंप्रेस्ड होने से जो मटेरियल रेज हुआ था उससे आपके बने हैं कौन सी, मिडल रेंज, जिसको क्या कहा जाता है, हिमाचल या लेसर हिमालय। द अल्टीट्यूड, इनकी एवरेज हाइट कितनी है सी लेवल से, 3700 meters to 4500 meters एंड द एवरेज विड्थ, और विड्थ कितनी है 50 किलोमीटर, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रेंजेस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल लेसर हिमालय में हमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं, लाइक दी पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार, ये आपकी पीर पंजाल रेंज है, ये आपकी धौलाधार रेंज है, ठीक है, और तीसरी आपकी महाभारत रेंज, ठीक है बच्चे, महाभारत रेंज ये है, ठीक। तो ये रेंज भी हमें, ये रेंजेस भी हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पे, हिमाचल लेसर हिमालय में, क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वैलीज, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली। दिस इज कश्मीर वैली, दिस इज कुल्लू वैली एंड दिस इज कांगड़ा वैली, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट रेंज, आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज, शिवालिक्स, ठीक है, ये आपके शिवालिक्स W, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स। These extend over a width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 मीटर्स, ठीक है। तो इसकी अगर ब्रेथ की बात करें तो वो कितनी है 10 to 50 किलोमीटर, और इसका एल्टीट्यूड देखें, हाइट देखें फ्रॉम द सी लेवल तो कितनी है 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर्स तक, ठीक है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड ऑन बाय द रिवर्स, ठीक है। ये किससे बनी हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड, मतलब सेडिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए सेडिमेंट्स, ठीक है। ब्रॉड ऑन बाय दी, किसके साथ आए हैं वो सेडिमेंट्स, ब्रॉड ऑन बाय दी रिवर्स फ्रॉम दी मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ।
जो ऊपर वाली दोनों रेंजेस हैं कौन कौन सी, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, वहाँ से जो सेडिमेंट्स आते हैं रिवर्स अपने साथ लाते हैं तो उनसे बने हैं आपके कौन सी रेंजेस, शिवालिक रेंज। ठीक है, दीज वैलीज आर कवर्ड विद दी थिक ग्रेवल एंड दी एलुवियम, और यहाँ पे हमें एलुवियम जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर, मिट्टी। द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between the lesser Himalaya and the Shivaliks are known as the dunes। उसी तरीके से जैसे आपने पीछे वैलीज देखा तो इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को क्या कहा जाता है, डून्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। देहरादून जैसे कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स, क्लियर। तो जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द दून्स। ठीक है, क्या होते हैं दून्स, ये देखिए ये आपके दून्स हैं, देखिए ये पहाड़ों से ये बीच में जो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो मतलब ये वैलीज़ की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वैलीज़ बहुत बड़े ब्रॉडर होते हैं और ये थोड़े नैरो होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दी डून्स एंड दी वैलीज़, क्लियर। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखेंगे वो वाला आपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न देखा, 1 बाई 1 रेंजेस पढ़ी हमने। अब देखेंगे डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक किस तरीके से हिमालय डिवाइडेड है। तो दिस इज़ इंडस। ठीक है, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर ये रिवर्स के बेस पे डिवीज़न की गई है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सतलुज, तो सतलुज और इंडस के बीच में जो हिमालय आता है इसको क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय, क्लियर बच्चे। वहीं सतलुज रिवर से लेकर के काली रिवर तक, ये आपका काली रिवर है, इसके बीच में जो हिमालय आता है इसको क्या कहा जाता है, कुमोन हिमालय। ठीक है, और वहीं आपके काली रिवर से लेकर के ये आपका तिस्ता रिवर है, इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है इसको क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। और वहीं आपके तिस्ता रिवर से लेकर के दिस इज़ योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो इसके बीच में जो हिमालय आया इसको क्या कहा जाता है, असम हिमालय। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स कौन सी हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, ये वाली जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंजेस हैं, इनको कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। ठीक है, ये आपको दिहांग दिख रहा है, दिहांग रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को ही कहा जाता है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आप जिस तरीके से नीचे की तरफ टर्न होता है तो इसी के साथ जो है हिमालयन माउंटेन्स भी बेंड हो जाती हैं टूवर्ड दी साउथ। ठीक है, अलॉन्ग दी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया दे आर नोन एज दी पूर्वांचल हिल्स, और इसी बैंडेड हिमालयाज को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिल्स, क्लियर। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये किसकी बनी हुई हैं, सैंडस्टोन से और सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक है, इट कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, इसमें कौन कौन सी हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, क्लियर बच्चे। ये आपकी आ गई पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. These plains is formed of the alluvial soil. ठीक है, तो these are the northern plains. So these are formed by the interplay of the three major river system. Which rivers? कौन कौन से रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इंडस रिवर जो कि यहाँ जिससे निकलता है उसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, गंगा जितनी भी उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जितनी भी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो इनके इंटरप्ले से बना आपका कौन से, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड विद एलुवियल सॉइल, मतलब खासकर यहाँ पे हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन्स बीइंग अबाउट 2400 kilometer long, about the 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division। तो अगर हम बात करें इनकी टोटल लेंथ की तो कितनी है बच्चे, 2400 किलोमीटर, एंड ब्रेथ की अगर बात करें, ब्रेथ कितनी है, 240 टू 320 किलोमीटर। ठीक है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। ठीक है, विद ए रिच सॉइल कवर
कंबाइंड विद द एडिकेट वाटर सप्लाई, एक अच्छी सॉइल एलुवियल सॉइल होने के साथ साथ बहुत अच्छी वाटर सप्लाई भी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, तो दैट्स वाई एग्रीकल्चरली दिस एरिया इज़ वेरी प्रोडक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, these are the important terms. Riverine island, what do you mean by the riverine island? तो क्या when the rivers comes from the north, जब रिवर नॉर्थ से आता है तो जैसे ही वो लोअर एरियाज में इंटर होता है तो इंटर होते उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से तो ऐसे प्लेन एरिया में आएगा तो वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो जो भी सेडिमेंट साथ में लाए होंगे वो क्या करता जाएगा, डिपॉजिट करता चला जाएगा। तो अगर वो सेडिमेंट्स रुकते रुकते एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिवराइन आइलैंड सच एज दिस। ठीक है, इस तरीके से मतलब बिल्कुल रिवर के बीच में जो आइलैंड बनेगा तो उसको क्या कहा जाता है, रिवराइन आइलैंड। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब एक रिवर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, स्मूथली, और क्या होता है, विद द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल डिपॉजिट रास्ते में हुआ, उससे क्या होता है, इधर उधर नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो इन नदियों को जो ये जो छोटी छोटी दरिया रिवर्स बने तो इनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर? नेक्स्ट है दोआब। ठीक है, दोआब क्या होता है, दो मीन्स टू, आब मीन्स पानी, तो मतलब दो दरियाओं के बीच वाला एरिया, दो रिवर्स के बीच वाला, टू रिवर्स, द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स। ठीक है, द लैंड बिटवीन द टू रिवर इज नोन एज दोआब। ठीक है, क्लियर? ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये रिवर है, ये भी रिवर है और ये भी रिवर है, तो इनके बीच वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, दोआब्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब प्लेन। ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे देखा था डिवीज़न ऑफ हिमालयास, उसी तरीके से डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन सबसे पहले, द वेस्टर्न पार्ट, दिस इज़ द पंजाब प्लेन्स। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन्स formed by the Indus and its tributaries. The large part of this plain lies in the Pakistan. ठीक है, लार्ज पार्ट जो है इसका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, इंडस के साथ ही। ठीक है, तो लेकिन ये पंजाब प्लेन जो है इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरी से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर? द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज लाइक द झीलम। ठीक है, जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, लाइक द झीलम, चनाब and the Ravi, Byas, Satluj originate from the Himalaya. This section of the plain dominated by the Doabs. और यहाँ पे हमें तकरीबन क्या देखने को मिलते हैं, डोआब्स देखने को मिलते हैं, सच एज दिस। ठीक है, इस तरीके से ये डोआब्स देखने को मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से बना है, इंडस और उसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं उनकी वजह से। क्लियर? नेक्स्ट है गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड दी तिस्ता रिवर। गंगा की अगर गंगा प्लेन्स की बात करें, ये आपके गंगा प्लेन्स हैं, तो यहाँ आपका जैसे है घाघर रिवर और यहाँ जैसे आपका कौन सा है, तिस्ता रिवर। ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो कौन से प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स। इट्स स्प्रेड ओवर दी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, लाइक दी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली इन दी झारखंड एंड दी वेस्ट बंगाल। टू इट्स ईस्ट, इसके ईस्ट में पार्टिकुलरली कहाँ पे, असम में, लाइज दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपका राजस्थान, झारखंड। ठीक है, आगे देखिए, अब ये आपका आ गया बिहार, ठीक है, ये झारखंड आपका, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, गंगा प्लेन्स। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन पार्टिकुलरली हमें कहाँ को देखने मिलते हैं, सिर्फ असम में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अब रिलीफ फीचर के बेस पे भी क्या है, डिवीज़न है, किसकी, रिलीफ होता है स्ट्रक्चर बेस। ठीक है, भाबर, तराई, खादर और भांगर। तो भाबर क्या होता है, व्हेन द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट द पेबल्स इन द नैरो बेल्ट अबाउट द 8 to 16 किलोमीटर इन विच द लाइंग द पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स, इट इज़ नोन एज दी भाबर स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस रीजन। ठीक है, कि जैसे ही रिवर ऊपर से निकलता है तो नीचे जैसे प्लेन एरिया आता है तो वहाँ पे अपने साथ जो भी पेबल्स लाए होते हैं, पत्थर वत्थर जो भी है, तो वहाँ पे क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। 18 to 16 किलोमीटर ये वायर हो सकता है। और यहाँ पे सभी स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, उन पत्थरों के नीचे से होकर के पानी निकलता है। तराई क्या है, वो रीजन जहाँ पे दोबारा रिवर जो है वो क्या हो जाता है, रीएमर्ज हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ये एरिया जो होता है वो स्वैम्पी होता है, मार्शी होता है, मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ हमें ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलती हैं, जंगल देखने को मिलते हैं, वेट होता है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है, थिकली फॉरेस्टेड होता है और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जंगली जानवर भी यहाँ पे होते हैं। खादर, खादर क्या होता है,
तो न्यूली यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड दी खादर, ठीक है। जो भी रिवर्स अपने साथ न्यूली मटेरियल लाते हैं, अलूवियल डिपॉजिट्स, अलूवियल मटेरियल, तो उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो जो रिवर्स के पास वाला एरिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, खादर, और जो दूर वाला एरिया होगा, दूर वाली जो लैंड होगी उसको क्या कहा जाता है, भांगर। तो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दी डायग्राम। देखिए आप क्या है, ये आपके क्या है, प्लेन्स, ठीक है, सॉरी ये आपके क्या है, हिमालयास, और ये आपका क्या है, रिवर, ठीक है। तो यहाँ से रिवर आया, जो अपने साथ बहुत ज़्यादा, जैसे पत्थर जैसे पहाड़ों से निकल के आते हैं, तो रिवर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और अपने साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल आते हैं पत्थर क्षेत्र। तो यहाँ पे उन पेबल्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ये रीजन क्या कहलाता है, आपका भाबर कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और जहाँ आगे जा कर के आपका रिवर जो है वो री एमर्ज हो जाता है, विजिबल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तराई रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहता है, तराई। डेंसली फॉरेस्टेड एरिया होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। और उसके बाद भांगर और खादर, ये आपका रिवर है, रिवर के आसपास वाली जो ये लैंड है इसको क्या कहा जाता है, खादर। ये बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, और हर साल रिन्यू होती रहती है, क्योंकि फ्लड्स वगैरह आते हैं तो मटेरियल आता है अपने साथ, तो वो मटेरियल हर साल जो है वो रिन्यू होता रहता है। और भांगर जो है वो दूर वाली लैंड होती है जो रिन्यू नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।